हम बोलते हैं ना कच्ची लोग, प्योर व्यापारी। गंतर होना चाहिए, भंतर नहीं। गंतर मीन्स गुण होने चाहिए। पहला बॉस सिलेक्ट कैसे किया जाए? द फर्स्ट थिंग इज यू रादर देन अदर। बट मेनी टाइम्स आप ऑक्यूपेशन चूज नहीं करते, ऑक्यूपेशन आपको चूज कर लेता है। ऑडियंस के लिए थोड़ा डिफरेंस बताएंगे, इंडिया और भारत में फर्क क्या है? इंडिया रेडबुल पीता है, भारत जीरू पीता है। कहते हो विचार, व्यवहार, व्यापार, यस, ये तीन चीजें तुम्हारे फंडामेंटल्स है। आपके रिलेटिव्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, एवरीवन इज गुड एट देयर प्लेस, बट व्हेन द टाइम कम्स, तब एक्चुअली पता लगता है। एट दैट मोमेंट यू रियलाइज कि कौन आपके साथ खड़ा होगा। एंड ही टोल्ड मी कि 1 मिनट में आ जाएगा, तू बोल, बिंदास कर। एंड व्हेन आई पिच्ड कि मेरे को अभी डैड का लेगेसी नहीं जाना चाहिए, ही सेड मैं इन्वेस्ट करूंगा, तू कुछ बड़ा ही करेगा, लगे रहे, खाली छोड़ना मत। अगर पकड़ रहा है तो वापस मत आना जॉब मांग के कि सर नहीं हो रहा है मेरे से। अर्जुन, यू आर अ वॉरियर नॉट अ वरियर। मतलब वो बोलते थे ना, तू टेंशन मत ले। मैं बहुत टेंशन लेता था। रखने से बहुत फर्क पड़ता है अर्जुन, बहुत फर्क अगर आप पड़ता अपने है। लिख दो गोल्स और सामने रखो, रोज उसे देखो। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी तुम्हें लगता है सबको लेना चाहिए? बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मुझे भी लगता है 100 में से 99 टाइम तो आप फेल होते हो। जब आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल ही नहीं पता, आप खुद को ही नहीं पहचानते, तो आप दुनिया को क्या ही बता पाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप सक्सेसफुल तभी हो जब भी आपने हाईएस्ट सेल्स की, तभी नहीं जब भी आपके प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न नहीं आ रहे। ये भगवान क्या रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में? हेलो एवरीवन, सुपर हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बढ़ता इंडिया देखो बाय कार देखो ग्रुप। बढ़ता इंडिया देखो is a podcast that actually talks about the life of an entrepreneur in Bharat, their joys, their successes, their failures, their rejections. How did they all start it? How are they growing it and scaling it? What is their revenue potential? What is their TAM? What is their unit economics? What kind of values and culture are they building it with? This and many other answers in this current episode also. My name is Devojit. I'm the founder for Cracked. Cracked is an upskilling platform for freshers and early professionals in Bharat, and we are trying to help college students and just people who have entered the corporate world to bridge the all famous skill gap between education and profession. In today's episode, we have someone very interesting that you would have seen in Shark Tank, Arjun Dharamshi. Yes, it's the same Arjun who is the founder for Dobby, which is an organization for producing candies, a huge market, and this small player which is trying to become the next big thing for the global industry. Arjun, with his humble beginnings, is a graduate from France and came back to India when his father was diagnosed with multiple heart blockages and eventually had multiple heart attacks. His near-death experience, start of Dobby, their struggles to reach where they have reached, and the successes they all are a part of today, and many more things in today's episode. अर्जुन, थैंक यू फॉर कमिंग टू बढ़ता इंडिया देखो। हम सबका लिए बहुत अच्छा ये है, मौका है कि हम आपकी कहानी दर्शक के सामने ले जाए। और मैं जो इससे पहले भी आपसे बात कर रहा था, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप बता रहे हैं जो हमारे इंडिया को, हमारे एक्चुअल भारत को इफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम शुरू से शुरू करें, थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, थोड़े अपने पेरेंट्स के बारे में, किस तरह के वैल्यूज़ लेके आप आगे बढ़े ड्यूरिंग योर स्कूल डेज। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, बॉर्न इन 92। वी आर कच्ची जैन्स, हम बोलते हैं ना कच्ची लोग, प्योर व्यापारी। तो आई वॉज बॉर्न इन मुलुंड, मुंबई में, एंड डैड वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल। डैड सेल्स पर्सन थे जी, डोर टू डोर सेलिंग एंड ऑल, एंड माई मॉम वॉज वेरी यंग। सो एज डैड सेड ऑन द पिच, राइट, कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे अर्जुन आ गया था। तो उनका क्या उम्र था जब उनकी? डैड वॉज 22, डैड 22 साल के थे। मॉम अराउंड 20 साल की भी नहीं थी, 18, अराउंड 18 थी। मॉम इज 20 years older to me. ओह, सो आई एम 32, शी इज, हाँ, 19-20 की मॉम थी। सो दे बोथ वर प्रिटी यंग। सो आई वॉज बॉर्न, तो शुरुआत बहुत टफ थी। मॉम अभी भी मुझे एक चीज़ हमेशा बताती है, हमारे पास पैसे भी नहीं थे तुझे स्कूल में डालने, इंग्लिश स्कूल में। तो मैं थोड़ा लेट गया स्कूल में, बिकॉज गुजराती स्कूल ही था, एंड मॉम वांटेड कि मेरे को बेस्ट एजुकेशन मिले एंड आई शुड गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एजुकेशन वाइज। एंड डैड नेवर केयर्ड ऑल दिस थिंग्स। वो उनका कहना था कि हमारे कच्ची में बोलते हैं गंतर होना चाहिए, भंतर नहीं। गंतर मीन्स गुण होने चाहिए तुझ में, बड़ों की रेस्पेक्ट करना,
कैसे व्यवहार करना, कॉन्डक्ट करना अपने आप को, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। टिल मैं 10th तक पहुँचा उनको पता भी नहीं था मैं 10th में हूँ। वो मेरे कभी स्कूल तक नहीं आए हुए अनटिल एंड अनलेस मैंने कुछ मस्ती की हो, कि मैं बहुत मस्ती करता था। एंड देन मॉम वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। तो अभी भी वो मॉम स्टोरी बोलते हैं कि मैं एक इडली चटनी सांभर खा के तू इडली खाता था, मैं सांभर खा के तुझे बड़ा किया। सो आप वेस्ट मत करना मेरी मेहनत। सो बचपन से एक चीज़ बहुत क्लियर था, करना है तो कुछ बड़ा करना है। सो पीपल से ना तो ये ऐसे ही बोल रहे ऐसे। सो इट इज़ इन द वैल्यू सिस्टम, आपके पेरेंट्स आपको क्या देते हैं और आप उसको कैसे इनकलकेट करके बाहर लाते हो। सो माई डैड वॉज अ सेल्स पर्सन, तो उन्होंने हमारा बचपन भी नहीं देखा है। वो बोलते हैं ना कि मेहनत करते करते जो हमको एजुकेशन मिले, लाइफस्टाइल मिले, तो उन्होंने हमारा बचपन तक नहीं देखा। सो हम लोग एक छोटे से रूम में रहते थे। इट वॉज नॉट इवन, हम लोग डोंबिवली में रहते थे। इट वॉज अ चॉल टाइप ऑफ अ थिंग। हमने वहाँ से शुरुआत की एंड डैड ने बहुत मेहनत की, प्रोग्रेस की एंड टिल द टाइम मैं 10th 11th में पहुँचा ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। सेल्स की नौकरी में ही, सेल्स की नौकरी स्टार्टेड फ्रॉम बस डिपो। वो वहाँ पे कोला की बॉटल्स खोल के देते थे। 6 भाई बहन थे, तो उन्होंने बहुत छोटे से काम करना शुरू किया। उनके 6 भाई बहन? हाँ, उनके 6 भाई बहन है, इंक्लूडिंग हिम 5। उन्होंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था। व्हेन ही वाज ओनली इन 7th ग्रेड में थे, तभी से वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ग्रो कैसे किया? जैसे आपने शो में भी कहा था कि बॉटल ओपन करके बस स्टैंड में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उनके ग्रोथ स्टोरी में व्हाट ऑल हेल्प? ग्रोथ स्टोरी, ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस एंड बचपन से उनका एक, आपने अगर पिच में देखा होगा, उनका एक एटीट्यूड है, वो हमेशा उनका विल पावर टॉप पे रहता है, एनर्जी टॉप पे रहती है। तो ही वांटेड कि मुझे बड़ा ही करना है, मैं आज जीऊँ मरूँ जो भी हो, मैं राजा हूँ, राजा ही रहूँगा। सो वो एक एटीट्यूड वो कैरी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं काम भी करूँगा किसी के, तो मैं ऐसा काम करूँगा कि लोगों को लगे कि मैं ओनर हूँ कंपनी का, इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो डैट केम इन टू मी एज वेल। तो उन्होंने वैसे ही किया एंड बस डिपो पे जब भी वो ओपन करते थे तभी ऑरेंज कैंडीज आती थी पार्ले की, लूज में बिकती थी। तो ही सेड ये कैसे बनती है, दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट, कुछ होगा। तो ऐसे करते करते स्वान कंपनी में गए एंड देन ही वेंट टू रावल गाँव। सबको पता है रावल गाँव पान पसंद एंड ऑल दैट कैंडीज केम। सो ही बिकेम अ सेल्स पर्सन एंड रिजेक्शन हैंडल करना सीखा उन्होंने। बीइंग वो हमेशा कहते हैं ज़मीनी हकीकत तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं जब भी कैंडी बेचने जाता था तो लोग बोलते थे तेरी कैंडी तो कोई नहीं खाएगा। एंड एट दैट मोमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा कि हमारी ही कैंडी लोग खाएंगे। इट टुक हिम ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स। फिर उन्होंने अपना खुद का यूनिट सेटअप किया सेल्स करते करते। एंड ही इज़ अ रिस्क टेकर, वो हमेशा रिस्क लेते। बोलते लास्ट 1 रुपया भी बचा होगा, अगर तुम्हारी कंपनी में 1 रुपया भी प्रॉफिट है तो गिव अप ही नहीं करना, 1 रुपया तो कमा है ना, शुरुआत करनी है। सो दैट ऑल थिंग्स मैंने बचपन से देखी है। नहीं, बहुत बड़ी बात कर रहे हो तुम। जैसे तुमने बीच में कहा डैड कहते थे कि ओनर की तरह काम करना चाहिए तुम जिस भी कंपनी में हो। तो ये माइंडसेट आता कैसे है तुम्हारे हिसाब से कि अगर तुम सोचो तुम ओनर से 8 लेवल 10 लेवल दूर हो और इतने सारे तुम्हारे ऊपर लोग हैं जो तुम्हें शायद एक तरीके का काम करने बोल रहे हैं, पर फिर भी तुम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखो कि मैं ही फाउंडर हूँ, मैं ही ओनर हूँ इस कंपनी का भी, वो कैसे आता है तुम्हारे हिसाब से अर्जुन? मैं डैड की हेल्थ खराब हुई तभी इंडिया आया था 2018-19 में। आई जॉइंड अ कंपनी नेम्ड एज एलन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने अपने पे स्केल से 10 टाइम्स कम पे स्केल में ज्वाइन किया कंपनी, जस्ट बिकॉज माई मदर वांटेड के घर पे नहीं बैठना है, तू ज्वाइन कर। एंड डैड वांटेड के मैं कुछ बड़ा करूं एंड ही नेवर वांटेड के मैं सीधा बिजनेस करूं। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो अभी तो रास्ता नहीं है। तो मॉम सेड के फिर फ्रांस एंड ऑल दैट थिंग हैपेंड, आई वेंट ओवर देयर, बट व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आई जॉइन ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। तो एक कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया ना, वहाँ पे मैं बॉक्स पैक करने से लेके सब कुछ करता था। आई वॉज हैंडलिंग देयर साउथ ईस्ट एशिया सेल्स, एक्सपोर्ट्स एंड ऑल, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। इन योर इंडियाज फर्स्ट जॉब। ओके। सो आई वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि मुझे सेल्स ही करना है। बीइंग एन इंजीनियर, टेक्निकल पर्सन, ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, मुझे सेल्स ही करना है बिकॉज माई फादर वॉज अ सेल्स पर्सन। तो मैंने वहाँ पे जीरो से सब कुछ किया। विद इन 3 months आई गॉट एन इंक्रीमेंट 5x ऑफ वॉट आई वॉज ऑफर्ड इनिशियली एंड इट वॉज नियर टू माई हाउस। वाओ, ऐसे होता है क्या इंडियन कंपनीज में? इंडियन कंपनीज में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, मैं किसी को भी, मुझे कोई बिजनेस पर्सन आके पूछता है ना, मेरे बेटे को बोला उनको एक इंडियन कंपनी में काम कराओ, वो सब करने मिलेगा। राइट फ्रॉम मेकिंग इनवॉइसेस, मुझे इनवॉइस जीएसटी भी नहीं आता था और तभी जस्ट जीएसटी आया था। वहाँ से लेके इनवॉइसेस, ईआरपी सिस्टम कैसे होता है, R&D डिपार्टमेंट और अकाउंट्स का कैसे सिंक होता ही नहीं है कभी,
या सेल्स और अकाउंट्स का नहीं होता है, कभी सिंह कुछ अलग ही डायरेक्शन में पूरा कंपनी कैसे हैंडल किया जाता है, लोगों को चेंज आप तुरंत करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, कैसे सबको लेके आगे जाना है, वो सब वहाँ पे सीखने मिला। राइट फ्रॉम डिस्पैच, आपको कुरियर्स करने, एग्जीबिशंस रखने। आई हैव ट्रैवल्ड 27 कंट्रीज अक्रॉस द ये पढ़ाई के वक्त या उस जॉब के वक्त? पढ़ाई के वक्त तो मैंने ट्रैवल काफ़ी किया था, जॉब में डिफरेंट एग्जीबिशंस, न्यू कंट्रीज जहाँ पे हमारा बिजनेस ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, वहाँ पे स्टॉल्स लगाना, प्रोडक्ट्स को सेल करना। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला उस चीज़ से। एंड देर आर वेरी फ्यू बॉसेस, मैं उनको बॉस नहीं कहता हूँ, मेरे बड़े पापा कहता हूँ। सो ही गेव मी द प्लेटफॉर्म कि तू आगे बढ़। तो राइट बॉस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द सैलरी एंड द जॉब। दैट्स व्हाट आई विल से कि सही बॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, ये चूज कैसे करें अर्जुन? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से कि पहले जॉब में आपको अगर अच्छा बॉस मिल गया तो आपके करियर को ट्रांसफॉर्म कर देता है आगे के जो 35 साल होने वाले करियर में। तो बहुत सारे यंगस्टर्स हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपके हिसाब से पहला बॉस सिलेक्ट कैसे किया जाए? पहले तो आपको काबिल होना चाहिए उसके लिए कि आप सब कर पाओ। मैं काफ़ी लोगों को हैंडल करता था। वी हैड 450 एम्प्लॉयज़ जी, जहाँ पे हम लोग हैंडल करते थे। तो लोगों का क्या है, 9 to 5 है मेरा जॉब या 10:30 to 6:30 है, मैं उतना ही काम करूँगा। आई यूज टू कम हाफ एन आवर अर्लियर एंड आई यूज टू लीव, मतलब मैं 3-4 घंटे के बाद जाता था। मतलब अभी बॉस वॉज इन टू R&D, मिस्टर सुरेश अय्यर, तो वो R&D में क्या सीख रहे हैं, प्रोडक्ट का USP क्या है, सेल्स टीम क्या कर रही है, ERP टीम को कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो आप में अगर होगा, सो एज यू सेड राइट, वो आप में स्किल होगा कि आपको सीखना है, क्यूरियोसिटी है, आपको हर डिपार्टमेंट में सपोर्ट लेके आगे जाना है, तो ही कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा। द फर्स्ट थिंग इज यू रादर देन अदर। बहुत शानदार बात कर रहे हैं आप। द स्टार्ट हैज टू बी फ्रॉम यू। अगर आप सोचते रहोगे कि मुझे एक दिन अच्छा मैनेजर मिलेगा और तब मैं अच्छा करूंगा, तो पूरी वो दिन जिंदगी कभी बीत नहीं जाएगी, वो दिन ही कभी नहीं आएगा। तो इसी बात पे अगर मैं पूछूं कि आप अभी आपने एंटरप्रेन्योर का जर्नी भी शुरू किया है, कोई एक स्किल अगर आपको उठाना है जो सबसे ज़्यादा मदद करता है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल करियर में, तो एक स्किल कौन सा होगा आपके हिसाब से? आई गेस लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है हमने जो प्रोडक्ट बनाया ना वो सबसे बेस्ट है और मार्केट को तो कुछ सेंस ही नहीं है। जो आपको लगता है आपका सबसे शानदार चीज़ होगी वो मार्केट को सबसे वर्स्ट भी लग सकती है या उनका फीडबैक एग्जैक्टली ऑपोजिट आ सकता है। तो वो जो सुनने की ताकत है और उसको बेटर करने की ताकत है। वंडरफुल। आपने जैसे बताया 3-4 चीज़ें अभी तक कि पेरेंट्स का रोल जो प्ले किया है, जो फर्स्ट मैनेजर का रोल प्ले किया है, खुद का ओपननेस कितना इंपॉर्टेंट है एंड देयरफॉर एक्टिव लिसनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। इसी सफ़र को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अभी जैसे डोबी शुरू हुआ तो उसकी कहानी क्या थी, फ्रॉम योर फादर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो? नाम भी काफ़ी यूनिक है, बहुत नया है, तो नाम भी कैसे पड़ा और डोबी शुरू कैसे हुआ? डैड ये बिजनेस में 30 साल से थे, मोर देन 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस। एंड मैं ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। देन आई वेंट एंड डिड माई मास्टर्स इन फ्रांस इन सिट्रियन, दे हेल्प मी अ लॉट एंड MBA हुआ, सब हुआ। बट मेनी टाइम्स आप ऑक्यूपेशन चूज़ नहीं करते, ऑक्यूपेशन आपको चूज़ कर लेता है। When I got my first job, it was Nestle and I was looking after South Asia for their confectionery division. And I told that कि मुझे यही डिवीज़न मिल गया है। तो वो बोलते हैं ना, वो लाइफ का एक सर्कल होता है, जो लिखा हुआ होता है वो होना ही है, और आप में कितना दम है। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली। तो मॉम ने एक चीज़ कहा था, जो भी मिलता है ना ले ले। सैलरी मैंने कभी आज तक सैलरी पूछी ही नहीं है। एंड पीपल माइट फील कि ये बोल रहा है ऐसा, पर आज तक नहीं हुआ कि मैंने कभी पूछी हो कि मेरी सैलरी क्या है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने नहीं ली। ऐसा है, ये मेरी स्ट्रीम है। इंजीनियरिंग में होता है ना, इंजीनियरिंग टेक्निकल जॉब चाहिए, वी आर इनटू पाइपिंग एंड ऑल, वी वांट दिस। मैंने वो कभी देखा नहीं, मुझे मिला, मैंने किया। तो वो चीज़ हुई। एंड 5 years ऑफ नेस्लेज इंटर्नशिप प्लस एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी काम आया। एंड डैड का जो एक्सपीरियंस है 30 years का, बहुत बारी उनका साइन वेव होता है इंजीनियरिंग में, उनका जर्नी ऐसा रहा है। वो बहुत बारी एकदम ज़ीरो हुए और वापस उठ गए, बट ही नेवर गेव अप। ही सेड के ज़ीरो हुआ हूँ, माइनस में तो गया नहीं हूँ, 1 रुपया तो कमाया, ऐसा ही सेड, तो वापस खड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो जो जज्बा था उनका, वो आपको हमेशा व्हेन यू टॉक विथ हिम वो झलकता है। तो वो एक पैशन थी। तो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, और उनको 2020 में हम लोग का नासिक में एक छोटा घर है, इट इज़ कॉल्ड अ सेकेंड होम। तो हम लोग वहाँ पे 2-3 days के लिए गए थे। आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम, माई वाइफ वॉज एट इन लॉज हाउस, राइट, कि 2-3 days मैं वहाँ रह के आती हूँ। एंड वो जनता कर्फ्यू लग गया था।
वो तभी तो किसी को कोविड का इतना कुछ पता नहीं था। एंड डैड हैड अ लिटिल कंजेशन इन द चेस्ट। तो उन्होंने बोला दिखाते हैं अर्जुन। मैं बोला अभी 2-3 दिन में जाएंगे। एंड देन कर्फ्यू हो गया, लॉकडाउन हो गया एंड उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी। तो ये सेड के दिखा देते। एंड हमने मुंबई में भी काफ़ी लोगों को दिखाया था बिफोर ऑल दिस सिनारियो, बट एवरीवन सेड सब कुछ ठीक है, इनका तो सब कुछ है, इनको कोई इशू नहीं है। बट व्हेन ड्यूरिंग कोविड उनको हुआ तो हम लोग ने उनका एंजियोग्राफी कराया एंड इट केम के ही हैज़ 4 कंप्लीट ब्लॉकेजेस, मोर देन 99%, देयर इज नो चांस। एंड वो टाइम तो 500 केसेस में भी लोग इतना डरते थे, फिर 50,000 आए तो किसी को डर नहीं था। वो 5-10 केसेस में लोगों को लगता था कि सबकी जान चली जाएगी। एंड पीपल वर लाइक कि योर फादर हैज़ अ वेट, ह्यूज वेट, एंड देन उनका ओपन हार्ट सर्जरी किया तो इनको कोविड हो जाएगा, ही माइट नॉट सर्वाइव। तो वी वेंट फ्रॉम 1 to 5 हॉस्पिटल्स, राइट फ्रॉम मैनी मल्टीपल हॉस्पिटल्स। आई केम टू मुंबई एज वेल। मैं नासिक से परमिशन लेके पुलिस के हाथ जोड़ जोड़ के मुंबई आया था। एट दैट टाइम ट्रैवलिंग भी नहीं करने दे रहे थे वो लोग। आई केम टू BKC एंड दैट डॉक्टर, आई वोंट रिकॉल हिज नेम नाउ, बट उन्होंने कहा आपको 50 lakhs लगेंगे और 0.1% चांस है योर फादर आपके बचेंगे। एंड डैड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बाजू में खड़े थे और उन्होंने उनके फेस पे, डैड ने बोला 0.1% चांस है ना, तो तू रिस्क लेगा क्या? एंड ही इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, राइट फ्रॉम टॉप इलीट पीपल्स के वो ऑपरेशंस करते हैं। इज द ओनली वन हु कैन डू बाईपास एंड री-बाईपास। तो डैड को बाईपास सजेस्ट हुआ था। तो ही सेड कि आप अप्रैल 7 को आ जाइए, अप्रैल 9 को ऑपरेशन करेंगे, एडमिट करेंगे एंड आप नासिक चले जाइए, 0.1% चांस है, आप व्हील चेयर पे ही रहोगे 15-20 डेज। तो डैड सेड चांस लेते हैं एंड आई सेड वील सेल एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव, जो एसेट्स है, कार है या जो भी है, घर है, हम लोग रिस्क लेते हैं। हम लोग नासिक गए एंड इट वॉज अनाउंस अ डे आफ्टर कि वो हॉस्पिटल में जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबको कोविड हो गया है एंड वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है फॉर नेक्स्ट 20 डेज। एंड वो टीवी पे चल रहा था, वो टीवी पे ही आया था, मराठी न्यूज़ चैनल। एंड डैड गॉट मल्टीपल हार्ट अटैक्स सोफे पे बैठ के ही। आई वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस, मॉम वॉज क्राइंग एंड डैड ने बोला पहुंचा सकता है तो मुझे को कोई भी हॉस्पिटल में पहुंचा, एल्स गेम इज़ फिनिश्ड एंड सब कुछ देखना है, टेंशन मत लेना कोई चीज़ का, मॉम को रोने मत देना, बाकी जो है वो सही होगा। पहली बार ही हुआ कि मैं रास्ता भी भूल गया था। व्हेन आई वॉज टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, मैं रास्ता ही भूल गया कि मैं कौन सा था हॉस्पिटल में। 2 हॉस्पिटल्स रिजेक्टेड अस वाइल गोइंग। 3rd हॉस्पिटल जो था 6 सिग्मा, वो डॉक्टर ने हम लोग को हेल्प किया एंड ही सेड कि अभी के लिए मैं डैड को सेव कर पाऊँगा, बट देन यू नेवर नो, इमरजेंसी। एंड उनका ही रास्ता मैं भूल चुका था एंड डैड गाड़ी से उतर के स्ट्रेचर पे भी नहीं गए, वो भाग के गए। वो बोला कि स्ट्रेचर लेके आएगा तब तक तो मेरी जान चली जाएगी। सो ही वॉज लाइक कि मैं भाग के जाता हूँ, वैसे ही मरना है। सो ही वॉज लाइक दैट। तो देन डॉक्टर टोल्ड अस कि यू हैव टू टेक हिम इनटू इमरजेंसी हार्ट एम्बुलेंस मुंबई में, यहाँ पे इनका नासिक में कुछ नहीं हो पाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी रेयर केस, हम लोग ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, आपके पापा सेव हो सकते हैं, बट कोविड है एंड हिज ऑल 4 आर्टरीज आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, देयर इज़ नो चांस कि हम लोग उनको बचा पाए एंजियोप्लास्टी भी करके। सो ऑन अप्रैल 11 माई बर्थडे उनका सर्जरी हुआ एंड 2 days बिफोर डैट ऑन अप्रैल 9 अराउंड 12:30 इन द नाइट ही वॉज हैविंग अ बैक पेन एंड मॉम उनको मालिश कर रही थी इन एन ICU। ही वॉज इन इमरजेंसी ICU बिकॉज ही गॉट 3 हार्ट अटैक्स बैक टू बैक। तो ही फेल इन द आर्म्स ऑफ माई मदर, वो उन्होंने सर झुका दिया था एंड ही पास्ड अवे एट दैट टाइम एंड डॉक्टर सेड के केस इज गॉन। एंड आफ्टर 45 minutes ऑफ रिवाइवल एंड शॉक ट्रीटमेंट ही केम वोक अप अगेन एंड दैट इज़ द मिरेकल। डॉक्टर अभी भी रिकॉल करता है एंड वो उनके मदर का नाम हम लोग बाई बोलते हैं कच्छी में मदर को, तो उन्होंने बाई बोला और वो उठ के बैठ गए। एंड द नेक्स्ट डे ऑल द टेस्ट हैपेंड। डॉक्टर ने बोला चांस नहीं है अभी, तो इतना ख़राब सिनारियो हुआ है, बचा तो बचा, नहीं तो अप्रैल 11 विल बी योर लास्ट डेट। बहुत ही रेयर सिनारियो में बच पाओगे आप। ऑन माई बर्थडे ऑन अप्रैल 11 उनका मॉर्निंग 6 o'clock ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड 12 को ख़त्म हुआ एंड ही वॉज सेव्ड। एंड डॉक्टर थॉट के वो वेंटिलेटर पे रहेंगे, विद इन 2-3 hours वेंटिलेटर हट गया, ही वॉज ब्रीथिंग प्रॉपरली, ही वॉज एबल टू सी एवरीथिंग। एंड जो भी हम सोचते हैं ना कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पर बहुत बारी चीज़ें पर आप कोई चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। डॉक्टर ने भी वो माना, ही केम बैक एंड विल पावर जो होता है, हाँ, री-इनकारनेशन एंड विल पावर जिसका होता है, जो हार ही नहीं मानता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप बच भी जाओ। आप खुद से हार मान जाओ तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाता। ऑन अप्रैल 11 ऑन माई बर्थडे ही वॉज सेव्ड एंड देन वी डिसाइडेड कि डैड का लेगेसी नहीं जाना चाहिए, हम लोग डोबी स्टार्ट करेंगे
एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई टोल्ड माई बॉस वो तब नौकरी कर रहे थे? मैं तभी जॉब में था जो इंडियन कंपनी थी। आप कर रहे थे और फादर भी नौकरी कर रहे थे? डैड हैड हिज ओन सेटअप जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाते थे। राइट। सो आई टोल्ड डैड आपका लेगेसी जाएगा, हम लोग ब्रांड स्टार्ट करते हैं। ही सेड अभी मुझे भी नहीं पता मैं रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं, एंड हिज पार्टनर वॉज देयर इन पार्टनरशिप। वी लॉस्ट ह्यूज सम ऑफ मनी एंड वी वर बैक ऑन द रोड। सो वी सोल्ड ऑफ और हम लोग ने हमारा मुंबई का घर बेचा, हमारे पास जो व्हीकल्स थे वो बेचा सब कुछ। एंड मॉम हैड गोल्ड, तो हमने मॉम का पूरा गोल्ड बेच दिया बिकॉज डैड सेड हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। सेकेंड, कुछ स्टार्ट करना है तो सब्सिडी और लोन के लिए रुकेगा तो टाइम चला जाएगा, करना है तो अभी कर, आर या पार ही है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर ज़ीरो, इससे पीछे तो जा नहीं पाएंगे। और नासिक में हम लोग शिफ्ट हो गए एक छोटे से, जो हमारा सेकंड होम था, 1 रूम किचन में। तो इस साइड अभी यहाँ से तो पीछे जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ से तो फिर रोड ही है अपने लिए। तो वी स्टार्टेड डोबी ओवर देयर। सितंबर 20 को हम लोग ने रजिस्टर किया ब्रांड को। तुम्हारी उम्र क्या थी तब? आई वॉज 29 आई वॉज मैरिड एंड माई वाइफ सपोर्टेड मी अ लॉट। तो आई हैड अ ह्यूज सम ऑफ सैलरी एट दैट मोमेंट। हम लोग अगर वो सैलरी पे रहते तो शायद आज की डेट में भी मैंने उतना नहीं कमाया होगा। वो सैलरी का अमाउंट मैंने कभी सोचा भी नहीं, पर आज तक मैं जो सैलरी थी वो भी नहीं अर्न कर पाया। तो डैड टोल्ड मी इन द फर्स्ट डे के जो तू सोचेगा अगर कि हर 5-4 तारीख को सैलरी आ रहा है और उतना तू कमा पाएगा तो भूल जा, पहले 2-3 साल तो कमाना छोड़, सब देना पड़ेगा। राइट। तो अगर तू रेडी है तो ही करना। सो ऑल दैट थिंग्स विच ही हैड ना, वो काफ़ी काम है। हमने डोबी चालू किया, बर्न ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड, जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ छोड़ दिया। एंड माई बॉस, he was the first one to invest in us, and he said, and for even dad's operation he was the first one to offer me 10 lakhs when I had nothing in my hand. आपके relatives हो या आपके friends हो, everyone is good at their place, but when the time comes, तब actually पता लगता है। at that moment you realize कि कौन आपके साथ खड़ा होगा। and he told me कि 1 minute में आ जाएगा, तू बोल, बिंदास कर। एंड व्हेन आई पिच्ड कि मेरे को अभी डैड का लेगेसी नहीं जाना चाहिए, ही सेड मैं इन्वेस्ट करूँगा, तू कुछ बड़ा ही करेगा, लगे रहे, खाली छोड़ना मत, अगर पकड़ रहा है तो वापस मत आना जॉब मांग के कि सर नहीं हो रहा है मेरे से। सो आई एम वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक सुरेश अय्यर एंड माई फादर, मॉम, माई वाइफ विथ मी, अमित जी एंड यू ऑल। तो मैंने वो स्टार्ट किया। हम लोग 6 months में कुछ कर ही नहीं पाए। एज डैड सेड, हमने एक प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिवली लॉन्च किया, कोविड सेकेंड वेव आ गया, प्रोडक्शन ऐसे, टीम वैसी, सब कुछ नाम ऐसा। के बारे में बताओ अर्जुन। डोबी। हाँ, डोबी नाम कैसे पड़ा, एंड देन वी विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ बिजनेस आल्सो। सी पूरी दुनिया ने डोबी तो जेठालाल से सुना है, जो वो तारक मेहता में दया को बोलते हैं, बट डोबी इन गुजराती एंड कच्ची माई फादर यूज टू कॉल माई मॉम फ्रॉम द चाइल्डहुड। हम छोटे थे तब से मॉम को डोबी, अरे तूने ये गड़बड़ कर दिया, चाय के बदले कॉफी दे दी, तू डोबी यही है करो। मीन्स मराठी में बोलते तू वेड़ा है इसका, मतलब ऐसे ही प्यार से नटखट तरीके से बोलते थे। एंड तभी से हम लोग को ये था, मॉम ने बोला मेरे को डोबी डोबी बुलाते हैं ना, तो कुछ भी स्टार्ट करेगा, कार कंपनी स्टार्ट करेगा, डोबी नाम से करना। सो शी ऑलवेज बिलीव्ड कि मैं कुछ कार में ही करूँगा, बीइंग एन ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट। तो डैड सेड कि तू डोबी ही है, ये चलता ही था हमारे घर में। तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि कंपनी स्टार्ट होगी, डोबी नाम से होगी। डोबी एक्चुअली मीन्स मैडनेस। फॉर मी एंड डैड इट इज वी आर मैड फॉर डोबी, पूरी शिद्दत से मैड फॉर समथिंग। सो डोबी वहाँ से आया, एंड उसके पीछे स्टोरी है। द पांडा इन डोबी इज माई पेट नेम। माई मॉम यूज टू कॉल मी, तू पांडा ही है, तू पांडा जैसा है। तो पैंडा आ गया, लॉलीपॉप्स आ गई, मॉम का नाम आ गया। सो ऑल द इमोशंस आर देयर। ऐसे ही कुछ नाम नहीं दिया है हमने। सो डोबी हैज लॉट ऑफ बैक एंड स्टोरी, इमोशंस, माई मॉम्स ब्लेसिंग, एंड इवन आई कॉल माई वाइफ डोबी बहुत बारी। तो वो हमारे घर में ये भी लेगेसी हो गया है। ये भी लेगेसी हो गया। एंड आवर हाउस इज कॉल्ड एज डोबी हाउस। अच्छा, नासिक में? नासिक में। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपने शार्क टैंक में भी बात करी, जो कि अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अपने अलग अलग फ्लेवर्स निकाला है। तो उनका स्टार्ट या इनोवेशन कहाँ से हुआ और किस किस तरह के अपने प्रोडक्ट्स लिए, और फिर पहला 6 महीने 1 साल के जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए। इंडियाज कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री अभी पैदा भी नहीं हुई है। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। हम इंडिया देखते हैं, मैं भारत देखते हैं। मेरे फादर बोलते तू भारत देख।
भारत का कंजम्पशन रूफ को क्रॉस कर रहा है। और ऑडियंस के लिए थोड़ा डिफरेंस बताएंगे, इंडिया और भारत में फ़र्क क्या है? इंडिया रेड बुल पीता है, हाँ। भारत जीरू पीता है, जीरा मसाला पीता है, तो काफ़ी डिफरेंस है। भारत की काफ़ी सारी चीज़ें अलग है। टीयर 2 टीयर 3 में आप जाओगे तो यू विल नोटिस के काफ़ी कुछ चीज़ें, हम लोग को लगता है कि हम स्टारबक्स खाते हैं, वहाँ पे कुछ और ही कल्चर चल रहा है जी तो चाय का कल्चर कहाँ से आया है, जी राइट? भारत का कंजम्पशन पैटर्न कम्प्लीटली अलग है। जी सो भारत को जानना है तो आपको रूट लेवल से जानना होगा। डैड ऑलवेज सेड के ज़मीनी हकीकत क्या है। सो व्हेन हमने डोबी स्टार्ट किया, मेरा भी एक्सपीरियंस नेस्ले का मुझे बहुत ही काम आया एंड डैड का, तो उन्होंने वो कहा कि हमको, आई वांटेड टू इनोवेट एंड ही वांटेड कि हमको पहले जो रास्ता है उसको बनाना है। सो मैंने शायद उनकी तभी बात नहीं मानी, हमने इनोवेट किया। आई थॉट कि इंडिया में सब कुछ एक ही है, कच्चा आम, मैंगो, संतरा, पान, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ड्रिंक्स भी वैसी है, मैंगो, लीची, कोला, नथिंग एल्स। तो आई थॉट कि इंडियन जो स्टेट वाइज जो, क्योंकि इंडिया 29 कंट्रीज के साथ है, सही स्टेट्स नहीं है। हर एक, जैसे आप बंगाल से हो, बंगाल की मेंटालिटी एंड पीपल आर कम्प्लीटली डिफरेंट। आप वहाँ पे जाके स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिच नहीं कर पाओगे, आपको वहाँ पे मिष्टी दोई और ऐसा कुछ अलग चीज़ लेके जाना पड़ेगा। एंड फॉर यूपी बिहार इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, राइट? आपको वहाँ पे लीची ज़्यादा चलेगी। सो मैंने बोला कि हम लोग स्टेट वाइज है ना लोगों को समझते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। सो वहाँ से हमने न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किया। हमने पहला प्रोडक्ट डेवलप किया मस्की, एंड आई थॉट इनोवेटिव प्रोडक्ट है, मस्क मेलन कैंडी इंडिया में किसी के पास नहीं है, एकदम दौड़े बिकेगा। एकदम बिकेगा। एंड डैड सेड नहीं बिकेगा। आई सेड ऐसा हो ही नहीं सकता, यही बिकेगा। एंड ऐसी एक्सपीरियंस सेड नहीं बिका 6-7 महीने। एंड आई थॉट के डैड सेड लगे रहे, 6-7 महीने नहीं बिका, ऐसा हो ही नहीं सकता अच्छा प्रोडक्ट ना बिके। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी वर वेरी क्लियर, वी हैव टू मेक 10x बेटर प्रोडक्ट। 1 रुपये में लोगों को लगना चाहिए 5 रुपये की चीज़ दे रहे हैं। व्हेन दे बाय, फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर बाइंग नाइकी, आप 10,000 15,000 देते हो नाइकी को, तो आपको लगता है ना कि मैंने 10-15,000 नहीं, मैंने तो लाखों की चीज़ ली है, एनी ब्रांड, राइट? तो ये से 10 गुना अच्छा प्रोडक्ट बना दो। अमित जी का भी यही कहना है, प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हो, अलग अलग फ्लेवर्स की, टॉप 3 अगर आप पिक करना चाहो अपने ब्रांड से, व्हाट वुड बी द टॉप 3 एंड क्यों? व्हाई डू यू थिंक दीज आर द टॉप सेलिंग फ्लेवर्स? सी इफ वी सी इन डोबी, अभी तो सभी अच्छे चल रहे हैं, बट टॉप 3 विल बी मस्की, इज अवर हीरो। मतलब अब बिकने लग गया है, अब बिकने लग गया एंड पीपल रिकॉग्नाइज अस थ्रू मस्की। अरे वो खरबूजा कैंडी, एंड उसकी भी स्टोरी अलग है। इन गुजरात इट इज कॉल्ड सक्कर टेटी। सो वो एक तो गुजरात में सबसे ज़्यादा बिकता है या मस्की हर जगह बिक रहा है? मस्की हर जगह बिक रहा है। वी गॉट सम ब्यूटीफुल एनेक्डोट्स फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट के मस्की इवन आफ्टर स्मोकिंग भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। पीपल आर फीलिंग के कुछ अलग है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, राइट? मेनी टाइम्स हम सोचते हैं ये हमारा टारगेट कस्टमर है, ये टाइम है, जो बहुत बात होती है टाइम की, बट हम हमारी ही सोच को लिमिट कर देते हैं। टाइम तो काफ़ी बड़ा होता है। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि स्मोकर्स आफ्टर स्मोकिंग भी मस्की खाएंगे। ओह, इंटरेस्टिंग इनसाइट। And second best selling product is pineapple coconut. Pineapple outside, coconut inside, which was loved by Amit ji in Right. the tank. In the tank, yes. And third is we have recently launched Mangoli. It is a हापूस आम, हम गुजराती को आमरस बड़ा पसंद है, and that too Alfonso mango. So इंडिया में मैंगो कैंडी काफी आइसक्रीम है। खाते वक्त भी बहुत अल्फोंसो मैंगो इज अ वेरी Yes. हाई सेलिंग। So in candies we never had that type of a mango. So we made a milk based हापूस आम mango with the cream inside. सो मैनी टाइम्स आपको रेगुलर प्रोडक्ट भी चलेंगे, बट आप उसमें भी क्या इनोवेट कर सकते हो, आम में भी क्या खास ला सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। अगर आप यूएसपी अपना बताना चाहो कि एज अ कंपनी हमारे ये चीज़ों के लिए डॉबी बाकियों से अलग है, राइट? और बाकियों के अगेंस्ट कस्टमर हमें पिक करता है, तो वो टॉप 1-2 यूएसपीज क्या होंगे ब्रांड के? हम पहले तो कस्टमर हमारे चैनल पार्टनर्स को समझते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे चैनल पार्टनर्स हमसे खुश है कि नहीं, वो अर्न कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे शुड बी हैप्पी सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। कस्टमर हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका क्या है बेस, उनको आपने समझा है कि नहीं? तो आप उनके लिए क्या अलग करते हो? हम उनके लिए ये चीज़ अलग करते हैं कि हम स्टॉक्स डंप नहीं करते, उनको बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। हमने प्रोडक्ट ही 10x बेटर बनाया है और हमें उनको कंसिस्टेंट क्वालिटी देते हैं। डोबी इज नोन फॉर कंसिस्टेंट क्वालिटी, वेदर द शुगर प्राइस गो अप एंड डाउन, whether whatever the changes happen in the globe, we keep
कि हमारा प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली वही टॉप नॉच क्वालिटी तो का। आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, आप कह रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। राइट। जैसे मैंने टैंक में बोला था, अमन जी ने मुझे पूछा था कि आपके पास तो कैपेसिटी बड़ी है, आप दूसरों के लिए भी बना सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में। आई सेड कि अगर वो करेंगे तो हमारे जो एसओपीज है हमारे प्रोडक्ट के लिए सेट है, वो बदलने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे और दूसरों को अलग अलग क्वालिटी यूज करनी पड़ेगी। तो वी आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर ब्रांड। राइट। सो वो फोकस लॉन्ग टर्म में बहुत काम आता आप है। प्रोडक्ट डम नहीं करते कह रहे हैं, ये आप कब तक मेंटेन कर पाएंगे? देखिए अभी एक सर्टेन स्केल पे है कंपनी, राइट, 10x 20x जब होगा तब भी आप मेंटेन कर पाएंगे कि मैं डंप नहीं करूंगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रेशर्स अलग अलग तरीके के आएंगे तब। सी व्हेन हम जब भी फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस की बात करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, स्पेसिफिकली भारत में, तो ये होता है कि सेल्स के चक्कर में हम प्रोडक्ट काफ़ी डम कर देते हैं एंड देन रिटर्न स्टॉक्स जब आते हैं तो वो नाइटमेयर होता है। आप सक्सेसफुल तभी हो जब भी आपने हाईएस्ट सेल्स की, तभी नहीं जब भी आपके प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न नहीं आ रहे। दैट इज द सक्सेस फॉर यू, कि जो मार्केट में जा रहा है वो बिक रहा है, वापस नहीं आ रहा है। अगर कस्टमर से वापस आ रहा है, उसका पैसा टूट रहा है, तो आप पे कभी भी वो बेट नहीं लगाएगा। मार्केट में जाके कंज्यूम हो रहा है, स्लो हो रहा है पर हो रहा है, राइट। वो फास्ट करने के लिए आपको मार्केट में मेहनत करनी है, बट कंज्यूम हो रहा है, वापसी नहीं हो रही है आपके प्रोडक्ट की। एक्सपायर्ड स्टॉक्स आपने डंप कर दिए, लोगों की कैपेसिटी से ज़्यादा आपने उनको दे दिया, इट मैटर्स अ लॉट। फिर आपको पेनिट्रेट करना है तो कंजम्पशन अपने आप बढ़ेगा। बट फर्स्ट थिंग इज कि आप अपना प्रोडक्ट फास्ट कंज्यूम हो, उसके लिए लिमिटेड रखें, बाहर दे, उनका पैसा बने। इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रिटर्न ना है। सो डोबी इज प्रॉफिटेबल बिकॉज डोबी को रिटर्न्स नहीं आते। और डोबी चैनल का ख्याल रखता है, चैनल का दे आर प्रॉफिटेबल विथ यू एंड देयरफॉर दे विल कीप आस्किंग फॉर योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। राइट। बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि आपको इमीडिएट सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको ये नहीं कोशिश करना चाहिए कि मैं डंप कर दूं। वैसे तो आप 3-4 करोड़ का आराम से महीने का बिजनेस ऑलरेडी बना चुके होते हैं, आई एम श्योर, राइट। बट कि आप सही वैल्यूज फॉलो करके चैनल को अपने साथ लेके अक्रॉस रीजन्स चल रहे हो, एंड देयरफॉर दे आल्सो विल स्टार्ट रिकमेंडिंग यू आफ्टर अ पॉइंट, राइट। एंड आपने सही कहा, एंड कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो डोबी क्यों उठाएगा? उसके लिए चैनल हैज टू बी विथ यू, राइट। डेली 200 ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। हाँ, सही बात है। सभी क्लिक नहीं होंगे। एथिक्स, वैल्यू सिस्टम, एज अमित जी एंड माय फादर सेज, आपका घंटर वैल्यू सिस्टम भी वो होना चाहिए। हमारी टीम भी वैसी है कि किसी को जाके रॉन्ग पिच नहीं करेगी। वो सब वैल्यू पूरे चैनल में जाना चाहिए। कितनी बड़ी टीम है अभी आपके पास? We started with 4 people. Now we are more than 35 and we'll be touching 40 plus this month. So Wow. we are a happy Dobi family of 40 peoples and we are growing. वेरी नाइस। थोड़ा नंबर्स के बारे में अगर बात करें अर्जुन, तो एक बार मंथली रन रेट के बारे में भी बताइए कि टैंक के बाद अभी ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो चुके हैं, तो आप कितना ग्रो करके कहाँ पहुँचे और अभी अगले 1-2 साल के क्या एस्पिरेशंस है, पहला। और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से भी अगर एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रेक करके बता सकते हैं। टैंक में व्हेन वी केम, हम जब आए थे, हम 20 से 30 के बीच में फ्लक्चुएटिंग नंबर्स कर रहे थे। महीने का रेवेन्यू, राइट? महीने का रेवेन्यू जी। एंड इट वाज जस्ट अ स्टार्ट, वो तो स्टार्ट ही थी, शुरुआती थी जी। टैंक के तुरंत बाद हम लोग 2x ग्रो हो गए, 40-45 पे कर रहे थे। वी वर नॉट एबल टू सप्लाई, डिमांड वॉज देयर एंड हमारा सप्लाई कम था। एंड इट ग्रू लाइक एनीथिंग, वी गॉट लॉट ऑफ फोन कॉल्स, लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो ऐसा लगता है ना, आपको लगता है आप बॉलीवुड फिल्म स्टार हो, सो ऑल दैट थिंग। बट माई डैड टोल्ड मी वो ज़मीन पे रहे, हम लोग को यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करना है। योर डैड हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आई गेस के गॉड हैड समथिंग, कि उनको जो गॉड ने लाइफ दी है ना, शायद वो इसी के लिए है कि उनको कुछ बड़ा करना था, एंड दिस इज द टाइम ही विल डू इट, राइट। and with everyone's blessing. And as they say with near death experiences, a part of God then comes back with you, right. और वो दिख रहा है तुम्हारी बातों से भी, जैसे वो वापस आए थे। Sorry, I digressed you, बताओ। Now we are doing around 70 to 75 lakhs. Fantastic. And still we aren't able to meet the demands. The demand is more than 2 CR. So we have a target to reach 1.5 CR from July August 2024. And before the quarter ends, between Jan and March 25, we are targeting to do more than 4 to 5 CR, between 4 to 5 CR monthly run rate. So anyhow we are gonna achieve it. You're talking about 7x growth in 7 months. Yes. तो मतलब इसके लिए जितने लोग चाहिए होंगे, जितने वर्कशॉप्स, कारखाने चाहिए होंगे टू मैन्युफैक्चर, जितना डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, व्हाट इज द प्लान ऑन दैट? So the plan is like हमें जितना हो सके, हमने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है फेलियर से,
हम क्या करते हैं, एक स्टेट में जाते हैं ना, ये स्टेट में हर जगह पे लॉन्च कर देना है. दैट इज द रॉन्ग वे टू डू एनी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी बिजनेस. इफ वी आर स्टार्टिंग, वी आर देयर इन गुजरात, आपको एग्जांपल दूंगा, वी आर नॉट देयर इन अहमदाबाद, द बिगेस्ट सिटी एंड द मोस्ट बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वहाँ पे. वी आर इन सेंट्रल गुजरात, बड़ौदा, सूरत, पाटन, ऐसे एरिया में. और वहाँ का कैपेसिटी आप जब तक मीट नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे सर्व नहीं कर पा रहे हो, आप हर जगह पे फैलने जा रहे हो. दैट इज़ द रॉन्ग वे टू डू इट. वो बोलते हैं ना, जैसे खिचड़ी में आप बीच में हाथ डालोगे तो आपको चटका ही लगना है, साइड से खिचड़ी खानी है. दैट इज़ व्हाट माय डैड एंड मॉम सेज. तो वो वैसा ही चीज़ है. तो हम लोग ने क्या फोकस किया कि अमित जी और मेरा काफ़ी इस चीज़ पे बात हुआ है कि अगर आपको पूरा बिहार करना है तो ज़रूरी नहीं है, बिहार इतना बड़ा है, 13 करोड़ की पॉपुलेशन, आप कैसे करोगे. आप बक्सर, पटना, एक टाउन पकड़ो, उसका कैपेसिटी क्या है, 2 CR का कैपेसिटी है, सब ब्रांच मिलकर 2 करोड़ की सेल करे, आप उसमें 10% ले सकते हो. आप वहाँ पे 2 लाख कर रहे हो और हर जगह पे जाके 1-1 लाख करोगे तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे. तुम मे बी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये मैसेज छोड़ रहे हो कि आप पहले जिस शहर में गए हो उसको पूरी तरह से कवर करो, वहाँ के राजा बनो, वहाँ के राजा बनो, रादर देन कि मैं 50 शहर में इंडिया में हूँ, 100 शहर में हूँ, पर कहीं पे भी तुम नंबर 1 नहीं हो, या फिर कहीं पे भी टॉप 3 में नहीं हो, उससे फायदा नहीं है. वो सिर्फ सेल्स के लिए आपको लग रहा है मेरे नंबर्स आ रहे हैं. हाँ. वो चले भी जाएंगे. हाँ. पर आप जहाँ पे राजा हो, उसको मेंटेन करके टिकना, एंड जो लोगों की लॉयल्टी बनती है वो इट कैन डू वंडर्स. एंड देन वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट थिंग. सही कह रहे हो. अभी तुम कितने शहर में हो अक्रॉस इंडिया? वी आर देयर इन मोर देन 20 सिटीज, बट हम लोग वो 20 सिटीज में बहुत ही फोर्सफुली है, दम लगा के. तो इन 20 शहरों से तुम्हारा 4 करोड़ रन रेट पहुंच जाएगा अगले 7 महीने में. एग्जैक्टली 4 करोड़ नहीं, 40 भी पहुंच सकता है अगर हम लोग ज्यादा फोकस करें. सिर्फ इन 20 शहरों से? सिर्फ इन 20 शहरों से. और ये शहर पिक कैसे करे कि तुम्हें पता कैसे लगा, जैसे तुमने कहा अहमदाबाद में नहीं हो पर सूरत में हो, तो सूरत क्यों और अहमदाबाद क्यों नहीं? अहमदाबाद, आप एग्जांपल दूंगा मैं, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया है. कन्फेक्शनरी में काफ़ी ब्रांड्स है, राइट. काफ़ी आके खुद अपने वहाँ पे बना के बेच देंगे. राइट. तो हमने सोचा कि वहाँ पे आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, लोगों को समझाना ज़्यादा पड़ेगा, अवेयरनेस, रादर देन आप उसके आउटर सर्कल में आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वर्ड ऑफ माउथ तो होगा, टाइम लगेगा, तो आप उसके आउटर सर्कल में बेचो, वहाँ पे एनर्जी डालो, वहाँ पे प्लेसमेंट करो, शेल्फ ऑफटेक वैल्यू बढ़ाओ, माल जल्दी से उठना चाहिए शेल्फ से. आप शहर में जाओगे जहाँ पे टफ कंपटीशन है तो आप रेटों में फंसोगे. हाँ. आप लोग बोलेंगे आपका रेट ज़्यादा है. राइट. राइट. आपको काफ़ी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, देन आपकी सेल्स टीम के लिए टफ होगा. वो तो एनी ब्रांड विच कम उसको लगता है मैं बड़े शहर से स्टार्ट करूँ. सी यू हैव टू एनालाइज कि आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक सकता है. हमने ये सोचा कि हमारा तो 1 रुपये का प्रोडक्ट है, हर जगह पे बिकेगा. वी हैव एन एक्सीलेंट पैकेजिंग, वी हैव 50 रुपीज़ पाउचेस. ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाहर से, जैसे खिचड़ी का मैंने बोला, सेंटर से नहीं बाहर से शुरुआत करो, सेंटर अपने आप आपको अपना लेगा. तो वैसी ही चीज़ है. तो अभी धीरे धीरे हमने सूरत से भी स्टार्ट नहीं किया था, बाहर के शहरों से स्टार्ट किया था. तो तुम्हारे जो टियर 2, 3, 4 के रूट्स हैं, आई थिंक वो भी बहुत मदद कर रहा है, राइट. एंड देयरफॉर तुम ये सही डिसीजंस भी ले पा रहे हो कि कौन से शहर में जाना चाहिए, कौन से नहीं. हमने मुंबई स्टार्ट नहीं किया था, वी वर देयर इन क्रॉफर्ड मार्केट. क्रॉफर्ड मार्केट इज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टेड मार्केट हब ऑफ इंडिया, जहाँ पे सब इम्पोर्टेड चॉकलेट्स बिकती है, एंड इंडियन ब्रांड में सिर्फ डोबी प्रेजेंट है वहाँ पे. तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया कि वहाँ से पैन इंडिया में लोगों को पता चलेगा अरे इम्पोर्टेड मार्केट में भी ये ब्रांड पड़ा है. तो वी क्लिक्ड इट ओवर देयर एंड देन हमने मुंबई स्टार्ट किया. वंडरफुल, वंडरफुल. ये काफ़ी फेलियर्स के बाद हमने सीखा है. क्या हम सोचते हैं ना यहाँ पे मैं चल जाऊँगा, वहाँ पे चल जाऊँगा, बड़े कैंपेन्स लॉन्च करता हूँ, मेक्स नो सेंस. तो खर्चा है बस एक तरीके से. एक चीज़ बताओ, मुझे लगता है कि ये 20 से 30 साल के पीरियड में अगर लाइफ तुम्हें मेजर सेटबैक्स देता है, जैसे तुम्हारे लाइफ में फादर का हेल्थ का इशू आया था, यू सीन योर मॉम स्ट्रगल एंड ग्रो यू अप ड्यूरिंग दोज ईयर्स, तो वो तुम्हारे फ्यूचर के करियर के लिए बहुत अच्छा होता है. मैं बहुत ऑक्सीमोरोनिश चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ खराब होता है वो अच्छी बात है शुरू में अगर हो जाए, ताकि आगे तुम ग्राउंडेड रहो, तुम्हें सही चीज़ों का मायना पता लगे. डू यू अग्री विद दिस? कंप्लीटली एग्री विद दिस. आई गेस मुझे मेरे फादर या मदर ने ज़मीनी हकीकत, या अमित जी है अभी भी ज़मीन से जुड़े, हमारे साथ आए थे तो हमारे डोबी फैमिली के साथ नीचे बैठ के उन्होंने खाना खाया था. ही सो हम्बल. शायद इसी के लिए आज ये सब जो उनको सक्सेस है उसी की वजह से मिला, हिज होल फैमिली. तो डैड ने वही चीज़ हमें बताई थी कि जो भी होना है ना ज़मीन से जुड़े रहना है, क्योंकि यू नेवर नो साइन वेव वापस आएगा. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलना है. राइट. आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, एक पॉइंट ऑफ आता है कि वापस आप टिप ऑफ द आइसबर्ग से गिर जाओगे. सो ही सेड कि अगर तू ज़मीन बेस स्ट्रांग होगा तेरा और तूने इतना सब देखा हुआ है ना, तो वापस चढ़ जाएगा. इट हैपेंड विथ हिम, राइट. मौत भी नहीं हरा पाई, ऐसी चीज़ हो सकती है. तो हमने मैंने तो वही सीखा है कि कुछ भी हो जाए,
हमें डोबी करना है, हमने कुछ और सोचना ही नहीं है, जॉब के बारे में सोचना नहीं है, कुछ नहीं. वी हैव टू मेक पीपल्स लाइफ मोर वैल्यूएबल. लोगों में खुशियाँ बांटनी है. ओके कितना भी दुख आए पीछे नहीं हटना है. हम जो कर रहे खुशियों के लिए कर रहे, अच्छा कर रहे, और मार्केट और गॉड हमें रिवॉर्ड ज़रूर करेगा, लगे रहेंगे तो. सो खर्चे कौन कौन से हैं एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ यूनिट इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो खर्चे रेंट्स के हैं. ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट थिंग. बट हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लोग काफ़ी चीज़ें हैंडल कर पाते हैं. Right. जैसे कि एक 100 रुपीज़ का अगर आप पाउच पकड़ोगे तो हम लोग अराउंड 40-43 में वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं. देन योर GST एंड ऑल कम्स. तो हम लोग जितना हो सके मार्जिन चैनल को देना चाहते हैं. आवर बिजनेस इज दैट अदर बिजनेस शुड अर्न मोर. चैनल शुड अर्न. बिल्कुल चैनल शुड अर्न मोर. बिल्कुल. तो हम अराउंड 7-8% नेट प्रॉफिट कमाते हैं, विच इज़ वेरी स्मॉल, बट हम प्रॉफिटेबल है. नेट प्रॉफिट, नॉट EBITDA, CM1, CM2, नथिंग लाइक दैट. डैड बोले कितना जेब में पैसा आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, इतना छोड़ के गया. ये मेरे को EBITDA मत बता तू, CM1, CM2 मुझे बता कि कितना छूटा है तेरे. राइट. बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है अर्जुन इस बिजनेस? चैलेंजेस बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ह्यूज कंजम्पशन मार्केट का. यू आर नॉट एबल टू गेज कि कहाँ पे क्या जाएगा. एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. सो खुद की एक पहचान बनाना, सेकेंडरी सेल्स में जहाँ पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन करना, हम लोग उसी चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं. इनोवेटिव फ्लेवर्स, 10x बेटर प्रोडक्ट, ग्रेट आई कैचिंग पैकेजिंग, लोगों को तुरंत समझे वैसा प्रोडक्ट. हमने ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं किया जो लोगों को लगे कि अरे इसको क्यों पैसा दिया. 1 रुपया दिया ना, उसको लगना चाहिए वैल्यू फॉर मनी है, मैं वापस खरीदूंगा. उसको महसूस होना चाहिए कि मेरे पैसे वसूल हुए. इंडियन कस्टमर 1 रुपया भी देता है तो वो सोचता है कि मेरे को इसमें क्या मिल रहा है. फ्री की चीज़ में भी सोचता है. तो हमने काफ़ी स्कीम्स भी लॉन्च किए. हम स्कीम्स भी काफ़ी देते हैं. तो ये जो इंडियन कल्चर है ना, उसको ही लेके पूरा बिजनेस सेटअप किया गया है. बहुत बढ़िया. एंड देयरफॉर आई थिंक हमारा जैसे नाम है बढ़ता इंडिया देखो, एकदम तुम भारत की बातें कर रहे हो आज, जो बहुत ऑडियंस को भी समझ आएगा कि अगर उन्हें बिजनेस बनाना है तो कैसे बनाना है. एक चीज़ बताओ, कोई डर है तुम्हारे अंदर जो शायद तुम्हें ग्रो करने में भी हेल्प करता है, कभी कभी रोकता भी है? डू यू हैव एनी फियर्स? सभी में डर होता है. मुझ में भी है, मेरे फादर में कितना भी विल पावर हो, मैंने कितने भी लोज और हाइज देखे हो, डर हर किसी में होता है. बट इतना सब देखने के बाद ये चीज़ तो फिक्स है कि कोई डर हमें हरा नहीं सकता. इधर हम खुद को ही हरा सकते हैं, नथिंग एल्स. हम शायद सबसे स्लो ग्रो हो रहे होंगे, पर हमने बेस बहुत स्ट्रांग बना है. हम पीछे नहीं जा रहे. वेव आती है शार्क टैंक की के स्केल से हाई रॉकेट होते हैं, फिर देखते हैं इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं. डोबी हैज़ बीन सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड हैव ग्रोन फ्रॉम 1 यूनिट टू 9. एक होता है कि आपने पैसा कमाया, दूसरा होता है कि आपने एक सेटअप से 2 सेटअप खुद के बनाए, आपने रोज़गार बढ़ाया, लोगों को और चांस दिया कि वो आपके साथ मिलकर खुशियाँ बांटे, डोबी में आए, जुड़े आपके साथ. तो वो सक्सेस है हमारे लिए. एंड मुझे ऐसा लगता है कि भले डोबी थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है, पर वो स्काई रॉकेट नहीं, पर वो सस्टेनेबली ग्रो होगा, कि उसका कर्व अप ही जाता होगा. तो फियर तो है हम में भी कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे लिव अप कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज यू आर इनटू एन इंडस्ट्री वेयर पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशन. सिर्फ शार्क टैंक या ये सब चीज़ें नहीं होती है. लोगों को लगता है कि डोबी से जो भी आएगा वो बहुत अच्छा आएगा. तो लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस एंड ग्राउंडेड. सही बात है. और ग्राउंडेड से याद आया, तुम अपने जैसे कल्चर और वैल्यूज़ में कहते हो विचार, व्यवहार, व्यापार. Yes. ये 3 चीज़ें तुम्हारे फंडामेंटल्स है ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में. तो ये थोड़ा इसके बारे में बताओ. डैड बचपन से बोलते थे तेरे विचार बहुत सही होने चाहिए. जैसे गणितर का मतलब थॉट्स जो हम सोच रहे हैं, थॉट्स बहुत सही होने चाहिए फॉर एनीथिंग इन लाइफ. ही सेड कि कोई कुछ भी करे, झुकना नहीं है पर झुकाना भी नहीं है किसी को. सो ही वॉज लाइक कि अर्जुन यू आर अ वॉरियर नॉट अ वरियर. मतलब वो बोलते थे ना जो टेंशन मतलब, मैं बहुत टेंशन लेता था व्हेन ही वॉज इल, कि भाई तेरा नाम मैंने अर्जुन रखा है. वो ही सेड कि राशि पे भी नाम नहीं है. यू आर अ वॉरियर नॉट अ वरियर. ओह इंटरेस्टिंग. सो मेरे डैड ने मुझे ये बोला है, तो वो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ कि जब भी मुझे लगता है ना कि मैं हार मानने लगा, तो पप्पा ने क्या बोला है, तू वॉरियर है, दुनिया कितना भी कुछ करे, कोई लोग तुझको नहीं हरा सकते, तू ही हरा सकता है. वो एक चीज़ है कि हम लोग वो पकड़ के चल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है हमें. सो दैट इज विचार. राइट. एंड व्हाट अबाउट व्यवहार? इज बड़ों का आदर सम्मान तो ठीक है. इन आवर डोबी फैमिली एज वेल हम लोग सबको एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, वेदर इट इज़ आवर वॉचमैन
टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट वेयर वी आर सिटिंग इन, ओके, सबके साथ एक सरी का व्यवहार होता है, सबको एक ही फूड मिलता है। जो अमित जी भी, हम जब अमित जी आए थे हम सब एक ही फूड खा रहे थे, एक ही साथ खा रहे थे, दैट इज व्यवहार। पीपल विल फील के वो सब इन्वॉल्व है, उनको लगा कि ही हैड अ वर्ड विथ होल टीम। पैकेजिंग में हमारी लेडी वुमेन पावर है, द होल डोबी पैकेजिंग वॉट एवर यू सी इज मेड बाय वुमेन, कोई भी मेल इन्वॉल्व नहीं है। सो दे फेल्ट एम्पावर्ड, उन्होंने बोला आपकी वजह से हम हैं। सो वो जो व्यवहार होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोग उसके लिए फिर सैलरी भी नहीं देखेंगे, आपका पे आउट भी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि इनका विजन क्या है, सब मिलके एक साथ सिनर्जी में चलेंगे, तो दैट इज व्यवहार, एंड तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। सो दैट इज विचार, व्यवहार, व्यापार। और ये जो कल्चर अभी जैसे ऑलमोस्ट 40 to 50 पीपल है टीम में, तुम्हारे हिसाब से कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी को आगे ले जाने में? कल्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप नंबर्स तो कर लोगे, उसके बाद क्या काम आएगा? लोग ही आपको आगे लेके जाने वाले हैं। आपका कल्चर, आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है, आपने क्या टोन सेट किया है उनके साथ, क्योंकि व्हेन यू विल डेलीगेट राइट, तो वो वैसा ही कल्चर आगे बढ़ेगा जैसा आपने सेट किया है। सो वो विजन लोगों में जाना तो वो आपके कल्चर से जाएगा, वेदर इट इज़ द लोअर लेवल एम्प्लॉय या डोबी फैमिली मेम्बर, वेदर इट इज़ माई वाइफ एज वेल, कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, राइट, एंड मॉम जिनका इतना सेक्रीफाइस है, तो हम सोचते हैं कि हमने ही सब बिल्डअप किया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। हम लोग बहुत बारी इतने ग्रो हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि पेरेंट्स का क्या सुनना है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो सदियों पुराने। माँ बाप को हम भूल जाते हैं वो रास्ते में। अमित जी केम बैक फ्रॉम यूएस और यहाँ पे जयपुर नहीं आते अपने पेरेंट्स के बाद, तो मुझे लगता है कार देखो भी नहीं होता, और शायद मैं भी यूरोप से, फ्रांस से नहीं आता, तो शायद डोबी 0.1% भी, और वो कहीं ना कहीं शायद उनके आशीर्वाद की वजह से ही बढ़ पाया है। यस, एंड अगर ये सब चीज़ें हट जाती है तो हमने तो देखा कि बड़े से बड़ा एम्पायर भी फिनिश हो जाता है रातों रात, राइट। सो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एंड वो कल्चर बोलते हैं ना, वो बचपन से ही आता है। ये जो आपने दूसरी एक बात करी अभी कि बड़ा सपना देखना, ड्रीमिंग बिग, राइट, और किसी भी पॉइंट पे आप अगर एक्स पे हो, क्या आप 100x को इमेजिन कर पा रहे हो, एटलीस्ट विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो आपके हिसाब से बड़ा सपना देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी को आगे बढ़ाने में? लास्ट ईयर जब हमारा पहला साल था गिरनार और कार देखो ग्रुप में फैमिली मैन, तो अमित जी ने एलिवेट समिट किया था, और उन्होंने पहला पिच उनका जो उन्होंने बुलाया था, ड्रीम बिग। उन्होंने सोचा था 100 करोड़ करने, वो 50-60 पे पहुंचे थे जब व्हेन ही स्टार्टेड। सो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप 40-50 पे भी नहीं पहुंचोगे, 100 का नहीं सोचोगे तो। सो माई डैड वॉज अ रिस्क टेकर, तो उन्होंने भी हमेशा बोला है कि तू टेंशन मत ले, 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ कर रहा है, तू सोच 1000 करोड़ का। शुरुआत तो पहले 50 लाख से 1 करोड़ करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, जैसे वो होगा और तू लगा रहेगा तो यू नेवर नो कि 10 करोड़ करने 10 साल लगे और 100 करोड़ करने 1 महीना भी लग सकता है। तो वो तेरे पे डिपेंड है, तेरे में कितना कैपेबिलिटी है। सो ड्रीमिंग बिग, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि 1000 करोड़ ही करेंगे, 100-200 हम लोग सोचते ही नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम 1000 ही करेंगे। अमेजिंग। भले उसको टाइम लगे पर सबको लेके 1000 करेंगे। अमेजिंग। बहुत बार छोटे बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं कि चलो मैंने अगर 1 करोड़ का बिजनेस बना लिया और उसमें आधा मेरे पॉकेट में आ गया तो काफ़ी है, मैं ज़िंदगी चला लूँगा। बट तुम बात कर रहे हो बड़े सपने की, राइट। कार देखो ग्रुप में, क्रैक में हम बात करते हैं कि कैसे बहुत बड़ा करेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है, पहला वाला अप्रोच बेटर है या दूसरा वाला अप्रोच बेटर है? ऑलवेज द सेकंड वन। पहला वाला अप्रोच आपके लिए है, दूसरा वाला अप्रोच पूरे इकोसिस्टम डेवलप करके साथ लेने के लिए। आप क्रैक ईडी, आप यहाँ पे हो जी, कार देखो ग्रुप में, राइट, तो वो उनको था कि आप भी साथ में ग्रो करो। यू वर गोना ग्रो एनी हाउ इंडिविजुअली, बट उन्होंने आपको एक साथ लिया आपने, राइट। डोबी कार देखो ग्रुप का एक हिस्सा है, डोबी इज अ कैंडी कंपनी, कार देखो इज अ डिफरेंट थिंग, बट ही सेड के विजन मैच हो रहा है, राइट, वैल्यू सिस्टम मैच हो रहा है, तो सबको लेके चलना। और भले उसमें पर्सनल वेल्थ इतना ना बने, पर जो हम लोग लेगेसी बनाएंगे या इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पे इतने परिवार साथ में ग्रो हो रहे हैं, खुशियाँ हो रही है। शायद क्रैक ईडी में 50 लोग साथ में ग्रो हो रहे हैं, कार देखो ग्रुप में 1000 लोग ग्रो हो रहे हैं। काफ़ी ब्रांड्स है, जैसे अनुआ जी का ब्रांड है टिगल, उसमें 30-40 लोग ग्रो हो रहे हैं, तो सब मिलके ग्रो हो रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी बात है, रादर देन मैं इंडिविजुअली 50 लाख का पाना।
और वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल अलग लेवल का होता है, राइट। जहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, लेगेसी छोड़ के जा रहे हो बाकियों के लिए, इवन आफ्टर यू आर गॉन। या and those are beautiful thoughts. Last, if I want to ask you, Arjun, in this journey that you have had till now, अगर तुम्हें दो चीजें कुछ यंगस्टर्स के लिए छोड़ना है एज अ लर्निंग that they have to carry with themselves as they want to follow their dreams, follow their aspirations, तो वो दो चीजें क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, ज़मीनी हकीकत है। ये हमेशा मैं फोकस करता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ नहीं काम आती है, आप ग्राउंडेड होते हो वो चीज़ काम आती है। ज़मीन पे जाओ, रिटेलर कैसे बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉय का क्या स्ट्रगल है मार्केट में, वो धूप में कैसे काम कर पा रहा है, ओके वो स्टोर्स के रिजेक्शन कैसे हैंडल कर रहा है। जाओ आप खुद जाके देखो। एक आप ऑफिस रूम में बैठ के कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो हम लोग ने भी 30-31 में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हम मार्केट में पूरे दिन उनके साथ मार्केट में जाते हैं कि लेट्स सी के क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है। ओके यू हैव टू गो देयर एंड सी के उसका स्ट्रगल क्या है, उसको क्या तकलीफ हो रही है कि 4 घंटा आपको तो ऑफिस रूम में बैठ के लगेगा कि ईजी है। ये 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में आप जब उसके साथ जाओगे, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कैरी दोज कैंडीज टू गो एंड गेट द रिजेक्शन एंड वापस उधर से 50 स्टोर करना है और फिर सेल नहीं होता तो शाम को टीम लीडर बोलेगा कि क्या कर रहा है तू। राइट। तो आप जब तक जाओगे नहीं, यू विल नॉट एनालाइज कि उसका स्ट्रगल क्या है। हम टीम को ही नहीं समझ पाएंगे तो कस्टमर्स तो दूर की बात है। सेकेंड इज योर परचेज पिलर। डैड ऑलवेज सेड ही नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग स्टॉक्स एंड ऑल, बट उन्होंने एक चीज़ काफ़ी अच्छे से कहा था कि तेरा परचेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट इज़ लाइक द स्टॉक्स, आपने कहाँ कितने पे बेचा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितने पे खरीदा है। ही सेड कि परचेज स्ट्रॉन्ग होगा ना तो कभी अनप्रॉफिटेबल नहीं होगा। वंडरफुल थॉट। तो परचेज वी एज अ बिजनेस पर्सन फॉरगेट, वी फोकस ऑन सेल। हम सेल सोचेंगे मैंने इतना बेचा, हम ये नहीं सोचेंगे हमने कितने में खरीदा, रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे कम आ सकती है, हम कैसे परचेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ से क्या खरीदना है। दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बीइंग रिसोर्सफुल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के जहाँ पे आप कैसे कम रिसोर्सेज में ग्रो करो। पर परचेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील के जिसको ग्रो करना है बिजनेस। इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परचेज। कुछ 1-2 पर्सनल सवाल से ख़त्म करेंगे। कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ है कि यार नहीं हो पाएगा शायद, या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे जहाँ पे तुम्हें लगा है कि अब मैं गिव अप करने वाला हूँ या कर सकता हूँ? हर एंटरप्रेन्योर को होता है, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं जिसको लगे कितना भी सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, 100 करोड़ का हो उसको भी होगा, 1000 करोड़ का। ऐसे बहुत बार ही हुआ है। पर मैंने जैसे आपको बोला था, डैड सेड तू वॉरियर है, वॉरियर नहीं है। वो हमें वापस लेके आते हैं। आपके जो माँ बाप के लिए प्यार है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वो शायद आपको वापस लेके आएगा। मैं किस पर्पस के लिए आया था वो क्लैरिटी। आज आप कभी भी व्हेन अमित जी विजिटेड आवर हाउस, आप देखोगे हर एक रूम में एम हमारा जो क्या करना है हमें एज अ फैमिली वो लिखा हुआ है। एंड इवन माई 3-year-old किड नोज इट, डैड वी हैव टू रीच 50 CR ऑफ रन रेट। So sweet. तो वो बोलता है 50 करोड़, उसको समझता नहीं है। सो एवरीवन नोज इट। वो छोटी छोटी चीजें भी काफी मैटर करती है। से बहुत फर्क पड़ता है अर्जुन, बहुत फर्क अगर पड़ता आपने है। लिख दो गोल्स और सामने रखो, रोज उसे देखो। ये तो मैंने अपने लाइफ से भी रियलाइज किया है। राइटिंग योर गोल्स इज अ बिग डिफरेंशिएटर। एंड नॉट ओनली राइटिंग, एवरीवन इन द फैमिली नोज इट कि आपका क्या है। लिविंग इट, जी रहे हो। हम सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मुंबई से वो जो लाइफ होती है वो छोड़ के Tier 2-3 सिटी में हम एक मिलिट्री एरिया में रहते हैं, नासिक में, देवलाली में, जहाँ पे जंगल है, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, वैसी लाइफस्टाइल नहीं है जो मुंबई की है, मॉल्स नहीं है आपके पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है। वहाँ पे मेरी वाइफ, मेरी मॉम ने सेक्रीफाइस किया अपना सब कुछ। सो वो सब मिलके तो वो सब चीज़ें होती है ना, तो आप गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ का टाइम दे दिया है। एंड टाइम से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और फिर आप गिव अप करो तो वो उनका टाइम भी वेस्ट है, तो उन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तो वो चीज़ हमें गिव अप करने ही नहीं देगी कभी। जब आपकी फैमिली, आपके सब लोग एक साथ इन्वॉल्व है ना, तभी ये एनर्जी चैनलाइज हो सकती है। आप अकेले नहीं कर पाओगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी तुम्हें लगता है सबको लेना चाहिए? बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मुझे भी लगता है 100 में से 99 टाइम तो आप फेल होते हो, और उसके साथ जो स्ट्रेस आता है, जो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के चिंताएं आती है, वो आपको काफ़ी ड्रेन डाउन भी कर देता है। वंस जब आपको सक्सेस मिलता है तब इट्स ए ह्यूज सक्सेस। तो तुम्हारे हिसाब से शुड एवरीवन टेक दिस जर्नी और दे शुड फॉलो द नॉर्मल पाथ, मोस्ट ऑफ देम? व्हाट्स योर एडवाइस? आई वुड सजेस्ट खुद को पहचानो। मैंने ये जर्नी तभी ली, मैं हमेशा माँ बाप का लाडला, घर पे रहा, बाहर कभी गया नहीं। बट व्हेन फ्रांस केम कॉलिंग एंड वो बोलते ना कुकून से निकल के
देन आई रियलाइज माई ट्रू पोटेंशियल। जब आपको अपने ट्रू पोटेंशियल ही नहीं पता, आप खुद को ही नहीं पहचानते, तो आप दुनिया को क्या ही बता पाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैनी अ टाइम्स यही गलती हमारी हो जाती है कि हम लोग अंदर नहीं देखते, बाहर ज़्यादा देख लेते हैं। पर अंदर देखना इतना आसान भी तो नहीं है ना। आसान भी नहीं है, तो इसी के लिए तो बिजनेस आसान नहीं है। इसी के लिए तो 99 आपने जो बोला फेल होते हैं, 1 ही सक्सेसफुल होता है, और उसमें भी पेशेंस, तो पर्सिवरेंस। बचपन से बच्चों को स्कूल में कॉलेज में बताते क्यों नहीं है तुम्हारे हिसाब से कि अंदर भी देखो और पहले अपने आप को पहचानो? मुझे याद है बचपन पे शक्तिमान आता था और वो कहते थे होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाए वो शक्तिमान ना। मैं बहुत खुश होता था वो लाइन सुन के। तो ये बार बार हमें बताया क्यों नहीं जाता है कि तुम अपने आप को पहचानते हो क्या दुनिया के बारे में ओपिनियन रखने से? आपने वो लाइन ग्रैब की, लोगों ने तो सिर्फ वो चक्कर घूम रहा है वही ग्रैब किया है। सो वो मैटर भी बहुत करता है। जैसे आप बोलते हो ना, वो आपके पेरेंट्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, आपका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है। मैंने देखा क्रैक ईडी कार देखो चल रहा है, मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप करने चलूँगा, तो फिर मैं बोलूँ पेशेंस रख बेटा तू सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऐसे होता नहीं है। मैं सोचूं कि मेरी पहले जैसी सैलरी हो जाएगी, मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे, और मैं बार बार वही सोचूंगा, तो भगवान के पास इतना टाइम नहीं है। 100 प्रॉब्लम दुनिया में लोगों को। ये भगवान क्या रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में? मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं था, बट व्हेन डैड का जो चीज़ हुआ उसके बाद आई बिकम वेरी स्पिरिचुअल। एक चीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले ये करता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक जगह पे चैनलाइज होती है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप 10 चीज़ें सोच रहे हो, रात को भी नहीं सो रहे हो, ओके, आप उठते हो तो वही चीज़ें सोच रहे हो, बट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स व्हेन वी चैनलाइज आवर एनर्जी एंड व्हेन वी प्रे टू गॉड। एंड मैंने मेरे डैड का लाइफ भी कभी बेग नहीं किया था भगवान के सामने। मैंने यही बोला कि जो करना है, मैं हनुमान को बहुत मानता हूँ, तो आई एंड गणपति बापा, सो आई वी आर जैन्स बेसिकली। सो आई सेड कि जो करना, मेरा आज बर्थडे है, मेरी एक इच्छा पूरी करना, बाद में मेरे को ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं खुद ही फोड़ लूँगा, मेरे पे दम होगा तो मैं सब कर लूँगा, तू भगवान कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में। एंड मेरी मॉम के मुंह से स्माइल नहीं जानी चाहिए, तो इट हैपेंड। ये तो तुमने स्मार्टली पूछ लिया जो मांगना था। अर्जुन, आपके हिसाब से इंडिया का अगला 5 साल 10 साल कैसा होने वाला है? सभी बता रहे हैं इंडिया का ही सदी है, ये वो है, बट इंडियन यूथ है ना, वही वो चीज़ ला सकता है। तो इंडिया का टाइम है, आपका टाइम है, उसको यूटिलाइज करो रादर देन चैनलाइजिंग योर थॉट्स एवरीवेयर एल्स। इंडिया का बहुत बड़ा टाइम आने वाला, और शायद 5-10 साल नहीं, आगे का लाइफ टाइम रहेगा। अगर हमारी सोच वैसी रहेगी तो सब चीज़ें बदलती जाएंगी, पर अगर सोच वही रहेगी तो इंडिया का ही टाइम है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच अर्जुन कि आप बढ़ता इंडिया देखो के शो पे आए और इंडिया को इतना इंस्पायर करा। जो आपने बात करी ज़मीन से जुड़े रहने की, कल्चर की, वैल्यूज़ की, जो हम शायद जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, जितने सारे न्यू टेक्नोलॉजी सीख जाए, जितना आगे बढ़ जाए, जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं होती है, मुझे लगता है हम बड़ा चीज़ कभी नहीं बना पाते। और तुम में इतने यंग एज में ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे इंडिया को, हमारे भारत को प्रेरणा देगा कि वो आगे बड़ी चीज़ें सोच पाए ज़मीन से जुड़े रह के। थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत आभारी है कि तुम यहाँ आए और तुमने अपना थॉट शेयर करा। इंडिया इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। Thank you so much.